नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सतलोक आश्रम के जो मुखिया हैं रामपाल की। गुरमीत राम रहीम सजायाफ्ता हैं और उसके बाद उनको लगातार पेरोल फरलो जो अवधि होती है 1 साल के अंदर छुट्टी मिलने की उनको मिल रही है। उसको बड़ा विवादास्पद भी है, लेकिन वो हर 2-3 महीने में वो 30 दिन 40 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं पेरोल फरलो पर। लेकिन रामपाल के केस की अगर हम बात करें ना, तो बात करने से जरूरी है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको संभव है कि अगले कुछ दिनों में कुछ गुड न्यूज मिल जाए। 2014 का वो हिंसा हरियाणा के और देश के लोगों को याद होगा, जिस मामले में रामपाल जेल में है और 11 साल हो चुके हैं, 11 साल से जेल में है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं? तो इसकी पूरी गुंजाइश है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। रामपाल पर 14 केस हैं और जो उनके वकीलों की तरफ से जानकारी दी गई है, 14 में से 11 केसों में वो बरी हो चुके हैं। 11 में से 14 केस 14 में से 11 केस में बरी हो चुके हैं। 3 केस बचा है और इनमें से 2 केस है जिनका नंबर है केस नंबर 429 और 430। इनमें उनकी जो सजा हुई है उस सजा को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और एक सजा है इनका, 11 में वो बरी हो चुके हैं। 2 सजा जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया है, 13 हो गए। एक सजा है केस नंबर 428 जो रामपाल पर है। लेकिन इसमें जो तकनीकी पहलू है, कानूनी पहलू है, रामपाल के लिए एक अच्छी चीज यह है कि उसमें उनके साथ 1000 लोग आरोपी हैं और जो ज्यादातर आरोपी 1000 उनके साथ आरोपी केस नंबर 428 में है, उसमें ज्यादातर लोगों को बेल मिल चुका है और इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई टल गई है। अब मामला क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है, तो जो केस नंबर 430 है जिसमें सुनवाई टली है, उम्मीद ये की जा रही है कि इस केस में जो तकरीबन 980 लोग, 1000 के करीब लोग आरोपी बनाए गए, जिसमें ज्यादातर लोगों को राहत मिल चुकी है। इस मामले में क्योंकि जो एक्यूज हैं, जो आरोपी बनाए गए लोग हैं, एक्यूज नहीं आरोपी जो बनाए गए लोग हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है और ज्यादातर लोगों को जब बेल मिल चुका है और इसी प्रकरण से जुड़े जो अलग अलग केसेस चल रहे हैं, कई केस, 2 केस तो जिसका मैंने जिक्र किया 428, 429, उसमें उनको राहत मिल चुकी है, केस को सस्पेंड किया है कोर्ट ने। दूसरा बाकी 11 जो मामले हैं उसमें वो बरी हो चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर जो केस है 438, जिसमें अकेले नहीं है या 2-4 लोग नहीं है, 1000 के करीब आरोपी हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस मामले में भी देर सवेर जो 2026 का साल है, इसमें जो 11 साल से सतलोक आश्रम के मुखिया रामपाल जेल में है, वो इस साल बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपाल के लिए जो उनके केस को हैंडल करने वाले लोग हैं, जो उनके केस को देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि उनका जो पक्ष है वो बहुत मजबूत है। और मजबूत इस तरीके से है, मैं आपको ना कुछ इनके केसेस के बारे में बता देता हूं। 2014 के बरवाला आश्रम में जो हिंसा हुई थी, उसमें 2006 के करौता कांड से जुड़े 14 केस उनमें दर्ज हुए थे। इसमें हत्या है, गैर कानूनी रूप से लोगों को बंदी बनाना है, आपराधिक साजिश और सबसे बड़ा देशद्रोह। जो देशद्रोह का मुकदमा है ना, ये इनको बड़ा गंभीर मसला था। तो इस पर भी जो जानकार बता रहे हैं कि क्योंकि 11 साल हो चुके हैं और इनके जो वकील हैं वो हाईकोर्ट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि इनका जो एक्ट है वो देशद्रोह के लायक नहीं है। हालांकि जुडिशियल मामलों पे होता क्या है कि जब तक अंतिम निर्णय कोर्ट का ना आ जाए तब तक हम एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि एज्यूम करने के साथ साथ जो केस में घटनाक्रम घटित हो चुका होता है उस पर हम अपना एक आकलन दे सकते हैं, उस पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो हमने आपको फिगर बताया कि
14 केसेस उनके ऊपर हैं, जिसमें 11 में वो बरी हो चुके हैं। 2 केस में सस्पेंड, जो केस था जिसमें उनको सजा हुई थी उसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। एक केस है, एक केस में वो अकेले आरोपी नहीं है, 1000 लोग आरोपी हैं। उन 1000 लोगों में ज्यादातर लोगों को राहत मिल चुकी है। तो फिर रामपाल को फिर राहत क्यों नहीं मिलेगी? आपको याद, और सबसे बड़ी चीज कि सिरसा वाले जो बाबा हैं गुरमीत राम रहीम, उनके तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि हमने कई सारे अच्छे काम किए हैं, उनका आश्रम काम करता है। सतलोक आश्रम के साथ भी ये चीजें जाती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाएं, आपदा विपदा हरियाणा में आई, और जिस जिस जिले में सतलोक आश्रम का प्रभाव रहा है हरियाणा के, उन जगहों पर सतलोक आश्रम की तरफ से खूब काम हुआ है। और ये मैं व्यक्तिगत तौर पे बता सकता हूँ, क्योंकि कई जो मेरे जानकार लोग हैं, मैं हरियाणा जब एक दो बार गया हूँ तो वहां पे लोगों ने बताया कि सतलोक आश्रम की तरफ से उनको हेल्प आउट किया गया। लेकिन या फिर मैं यही कहूंगा कि आप जब एक गुनाह करते हैं, अगर ये आपके ऊपर कोई आरोप है, तो फिर वो सजा कोर्ट में इन चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन क्या इस मामले में कोर्ट को जो वकील हैं वो कन्विंस कर पाते हैं? क्योंकि दोनों चीज, जब आपके व्यक्तित्व और आपके देशद्रोह जैसे जब आप पे आरोप लगते हैं, तो फिर जो आपके संस्था या आपके तरफ से काम हो रहे हैं, उन कामों को भी वकील साहब की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। तो क्या जो जज साहब हैं वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि सिरसा वाले बाबा के जो गुरमीत राम रहीम हैं, उनके मामले में ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे जो उनके काम, उनके वकील कोर्ट में बताते हैं कि उनका आश्रम ये काम कर रहा है, और उसको आधार भी बनाते हैं वो, जिसमें उनके गुरु के जन्मदिन के लिए उनको पेरोल या फरलो मिलता है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सतलोक आश्रम के जो मुखिया हैं, 11 साल से जेल में बंद हैं, उनके समर्थकों के लिए 2026 11 सालों के बाद एक अच्छी खबर लेकर आ सकता है। और संभव है कि शुरुआत के ही 2-3 महीनों में ये खबर आ जाएगी, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो बुधवार को होनी थी, वो टल गई है। और बहुत जल्दी से मुझे लगता है कि बहुत लंबा अगर ये मामला खींचेगा तो सप्ताह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उससे ज्यादा खींचना नहीं।